भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा। और आइए, मेरी प्रार्थना रहेगी हमारे भाई गोपाल जी कांडा से कि कृपया आज वो आए और हमारे बीच जो पधारे हैं अपने मन के भाव आप सभी जितने प्रेमी पधारे हैं, जितने बाबा के लाडले पधारे हैं, सभी के बीच आओ, इनके मन के भाव जानते हैं। आइए वार्ड नंबर 5 जीटी कॉलोनी श्री श्याम कृपा सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से आज इस सम्मान समारोह में जो मेरा सम्मान स्वागत किया है, मैं दिल से उसका आभार व्यक्त करता हूं। और आए हुए सभी मेरे साथी श्री नरेश बिंद्रा जी, अनिल गर्ग जी, भाई शेखर महिपाल, शोभित सिंगल जी, गौतम गुप्ता जी, विपुल बंसल जी, प्रिंस गर्ग, भाई राजेश गोयल, दिनेश शर्मा, केशव कसेरा, मैन गिंद्रा, अरुण गोयल, श्री देव प्रकाश बंसल और उपस्थित सभी मेरी मातृशक्ति माताएं, बहनें और सभी मेरे भाई, सभी को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत राम राम। और इस स्वागत का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रही बात अब आपके सामने इलेक्शन की और वोट की, तो सीधी सीधी 2-3 बातें करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोग्राम है और टाइम बहुत कम है और आपके बीच में भी इसीलिए देरी से आया, तो क्षमा। गोपाल और गोविंद को तो आपकी सेवा करनी है। राजनीति के तो बहुत मिल जाएंगे पॉलिटिशियन, पर राजनीति में सेवादार नहीं मिलता। आपका भाई राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सेवा करता है और सिरसा में नहीं, इस हरियाणा में और हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो राजनीति में सेवा को साथ लेके चलते हैं। सेवादार लिखवाना बहुत आसान है पर सेवा करनी बहुत मुश्किल है। और रही बात काम की, तो आप देख रहे हो कि सिरसा के अंदर, सिरसा मेरी ख्याल 10-15 गुना ज्यादा बढ़ गया 10 सालों में। सभी जगह सीवरेज, पाइप, सड़कें, पानी, बिजली सब काम चल रहे हैं। पिछले 3 साल में सिरसा में 300 करोड़ रुपया आया, 300 करोड़ रुपए। पिछले 70 वर्षों में भी 300 करोड़ रुपया सिरसा में नहीं आया था, जो कि 3 साल में आया। और अभी भी 100 करोड़ रुपया कमेटी में है। इलेक्शन आचार संहिता हटते ही जो भी काम पेंडिंग है वो सारे के सारे शुरू होंगे और कंप्लीट होंगे। और एक तरफ जिन्होंने 20-20 साल, 25-25 साल राज किया, देखो भाई, अरोड़ा परिवार को सभी जानते हैं कि सेतिया साहब ने 25 साल राज किया ना, उन्होंने 25 साल उस फैमिली ने राज सिरसा में किया ना। पर एक काम बताओ भी, एक काम क्या किया सिरसा के लिए? एक काम बताओ, सिर्फ एक काम। 25 साल राज करके एक व्यक्ति एक काम भी ना करे शहर का और अपने समाज को धर्मशाला तक ना देके जाए। 2009 में आपने मुझे बनाया एमएलए, तो मैं दोनों समाज की, हमारे अग्रवाल समाज की, अरोड़वंश समाज की, दोनों धर्मशालाएं मंजूर करवा के लाया, जो परशुराम चौक पे बन रही है। देखो, ये लोग कुछ भी बोले, पर मैं कोई जात पात की राजनीति नहीं करता। एक तरफ 25 साल राज करके भी एक धर्मशाला नहीं दी अपने समाज को, और एक तरफ आपने अपने भाई को चुना, तो बनते ही दोनों समाज की धर्मशाला अपनी जेब से 50-50 लाख रुपए लगा के रजिस्ट्री करा के दोनों समाज को दी कि भी ये धर्मशाला है दोनों समाज के लिए, क्योंकि यहाँ कोई जात पात की राजनीति नहीं है। महाराजा अग्रसेन जी की संतान है सूर्यवंशी, जो बात कह दी वो कर दिया, और बिना भेदभाव के, बिना जात पात के राजनीति की है। और ये लोग आज शहर में जात पात की और तरह तरह की बातें, तरह तरह की अफवाहें उड़ा के इस सिरसा की जनता को बाहर से असामाजिक तत्व बुलवा के गुमराह करना चाहते हैं। इस धर्म नगरी के आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप किसी बात में मत आना, क्योंकि सिरसा धर्म नगरी है। संत महात्माओं, डेरों की जमीन है, डेरों की भूमि है सिरसा, गुरुद्वारों की धरा है, और हम सब सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। यहाँ ये गुंडागर्दी, असामाजिक तत्व, कोई ऐसा इंसान नहीं चल सकता जिसने 25 साल राज करके भी शहर को कुछ दिया ना हो। उस व्यक्ति का कोई काम नहीं है। जो विकास का पहिया सिरसा का चलना शुरू हुआ है,
वो और भी तेज गति से चले। आप वो आशीर्वाद देना अपने भाई को। देखो, एक बात इसकी तरफ से हमेशा एक बात आती है। अभी 8 तारीख को शाम को एक ही बात बोलेगा कि पूरा शहर बिकाऊ है, पूरा शहर बिक गया, पूरा शहर बिक गया, सिरसा की जनता बिकाऊ है। अरे भाई, सिरसा की जनता बिकाऊ नहीं, जिताऊ है, जिताऊ। जो सिरसा की जनता का सम्मान करेगा, मान करेगा, सिरसा की जनता उसको आशीर्वाद देगी, उसको जिताएगी। सिरसा की जनता पे बार बार इल्जाम लगाता है, अब की बार इसको ऐसा करारा तमाचा देना कि दोबारा सिरसा की जनता को बिकाऊ ना बोले कि सिरसा की जनता बिकाऊ नहीं है। भाई, सिरसा की जनता देखो, एक बहुत बड़ा काम जो मैं बहुत वर्षों से लगा हुआ था। पहले उसकी जमीन करवाई 25 एकड़, फिर उसका नामकरण करवाया बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज। अभी 5 दिन पहले उसका टेंडर भी कंप्लीट हो गया। आप नेट पे चेक कर ले, कभी भी बनना शुरू हो सकता है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे शहर के लिए जरूरत थी इतने बड़े हॉस्पिटल की, मेडिकल कॉलेज की, वो शुरू हो रहा है कभी भी। बहुत से काम, बहुत से प्रोजेक्ट सिरसा में शुरू हैं। ऑटो मार्केट का काम कंप्लीट हो गया, स्ट्रॉम वाटर का काम चल रहा है। तो बहुत से काम अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, बहुत से होने हैं। और सिरसा से सबसे पहले बेरोजगारी हटानी है, क्योंकि नौजवान साथियों के पास, युवाओं के पास, बहनों के पास काम नहीं है। सिरसा में बड़ी इंडस्ट्री लगे। अब की बार एक सूत्री कार्यक्रम यही होगा कि कैसे भी करके एक इंडस्ट्रियल जोन सिरसा के आसपास बनाएं, ताकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां यहां पर आएं और सभी युवाओं को, बहनों को, भाइयों को रोजगार मिले। ये सबसे जरूरी है ताकि रोजगार का साधन हो। ये काम मुझे करना है। इसके लिए आप मुझे 5 दिन आप अपने भाई गोपाल को दे देना। इलेक्शन के दिन 5 है, सिर्फ 5वें दिन वोटिंग है। 5 दिन आप मुझे देना, 5 साल में आपकी सेवा करूंगा। और मेरी हाजिरी लगा लेना। और बहुत बढ़िया मौका, और मारो चौका। 4 नंबर पे निशान है शिप का, समुद्री जहाज, आपकी शिप का निशान 4 नंबर पर है। वैसे तो पूरे शहर ने मन बनाया हुआ है कि एक तरफा और बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि सिरसा को पता है कि सिरसा के अंदर क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और इन लोगों की क्या सोच है। कोरोना का टाइम आया तो इनके गेट पे लिखा हुआ था कि बेल बजाकर डिस्टर्ब ना करें। उस वक्त आपके कुटिया, तारा बाबा की कुटिया, गोपाल और गोविंद का घर खुला हुआ था कि जो 15 दिन में 150 बेड का हॉस्पिटल बना दिया सिरसा में। मेरे पास पूरे हिंदुस्तान से पत्र आए कि भाई साहब, ऐसा विधायक हमारे यहाँ भी होना चाहिए जो अपनी जेब से 10-12 करोड़ रुपए लगा के अपने लोगों के लिए 15 दिन में हॉस्पिटल बना सकता है। जरूरत पड़ने पर अपने समाज के, अपने शहर के लिए जो व्यक्ति खड़ा है आपके सुख दुख में, आपका भाई, अब वो मौका है। आप हमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में क्यों आपके पास में क्यों आता हूं वोट के लिए? वोट के लिए मैं इसलिए नहीं आता कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि गोपाल और गोविंद ने किसी से 1 रुपया नहीं लिया राजनीति में। आपके पास में आता हूं वो ताकत लेने जिससे मेरे शहर का विकास हो, काम हो। चंडीगढ़ से जो आपकी फाइलें, जो प्रोजेक्ट हैं वो हम मंजूर करवा सकें, वो ताकत लेने, वो आशीर्वाद लेने आपके पास आता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा ताकत से वो आशीर्वाद मुझे देना, ताकि सिरसा का विकास, सिरसा का जो शुरू हुआ है काम, वो और भी तेज गति से होता रहे। और आपने जो मान सम्मान दिया है, जो प्यार दिया है, वो श्याम बाबा के सारे प्रेमी भी खड़े हैं। श्याम बाबा तो वैसे ही आशीर्वाद देने वाले बाबा हैं, पर मैं आज सभी श्याम प्रेमियों को और वार्ड नंबर 5 के सभी भाई बहनों को बता दूं कि जो प्यार आपने दिया है ब्याज के साथ आपका वापस कर देंगे, ये पक्की बात। जय श्री राम, जय श्री श्याम। भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा, बोलो हारे के सहारे की। एक बार पुनः आइएगा। श्री श्याम कृपा संघ परिवार ट्रस्ट की ओर से भाई गोपाल जी कांडा का हम बाबा के नाम का स्मृति चिन्ह दे करके हम इनका सम्मान कर रहे हैं। हाँ, आइए
नरेश जी आपके पीछे शोभित जी आओ जरा आगे।